हाय, जय श्री कृष्ण, राधे 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 टू एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 6 ऑफ फिजिक्स, जिसमें हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में एंड उन्हें हम सॉल्व करेंगे। एंड जो मैंने कल कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे आप लोग को, आई होप आप लोग उन्हें रिवाइज एंड प्रैक्टिस करके आए होंगे। तो आज हम लोग अपना लेक्चर जो होने वाला है ना, मेन आज का जो लेक्चर होने वाला है वो मेन हम लोग फोकस करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बारे में एंड कुछ रिफ्रैक्शन का पार्ट भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक डुअल नेचर ऑफ लाइट हमने समझ लिया था ना कि व्हाट इज डुअल नेचर ऑफ लाइट, यानी लाइट के दो नेचर कौन कौन से हैं। तो पहला नेचर हम लोग बात करते हैं। तो पहला हमारा नेचर होता है लाइट पार्टिकल फॉर्म, यानी पार्टिकल के फॉर्म में लाइट ट्रेवल करती है। दूसरा नेचर ये लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। पार्टिकल्स को हमने क्या बोला था, फोटोन, एंड वेव को हमने क्या बोल दिया था, नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव। नॉन मैकेनिकल वेव्स मीन्स कि उसे मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रेवल करने के लिए, एंड ट्रांसवर्स वेव के मीन्स कि वो लॉन्गिट्यूडनल यानी 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है। और ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग जो फिनोमिना होते हैं, जैसे रिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, केवल तीन फिनोमिना याद रखना। पहला रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन। कुछ ये फिनोमेना के लिए हम लोग इन मतलब जो वेव नेचर होता है, कुछ इन नेचर्स के लिए पढ़ने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड रिफ्रैक्शन। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कॉनकेव मिरर है, ध्यान सुनना, एक कॉनकेव मिरर है जो कि प्रोड्यूस करता है, एक बार फिर से, एक कॉनकेव मिरर है जो कि प्रोड्यूस करता है। कॉनकेव मिरर अब दिमाग में चलना चाहिए ना, कॉनकेव मिरर पूछा गया तो उसके छह के छह केस आपने ध्यान रखना दिमाग में, एंड छठा केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे भी ध्यान रखना। तो एक कॉनकेव मिरर है जो कि प्रोड्यूस करता है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड मीन्स इनलार्ज्ड, मैग्नीफाइड मीन्स इनलार्ज्ड। एक टर्म है मैग्नीफाइड, कॉन्सिफाइड, मैग्नीफाइड, इसका मीनिंग होता है इनलार्ज यानी बड़ी। सॉर्टेड, ठीक। तो एक कॉनकेव मिरर जो कि प्रोड्यूस करता है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मीन्स कि मैग्निफिकेशन से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है ये। तो एक कॉनकेव मिरर है जो कि प्रोड्यूस करता है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। कहने का मतलब कि एक 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया, किससे, कॉनकेव मिरर के 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है इमेज कितनी, 3 टाइम्स रियल इमेज, 3 टाइम्स रियल इमेज इन लार्ज। ध्यान सुनना कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अब फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर तो यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और एम क्या दिए, मैग्नीफाइड मींस मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब डिनोट किससे करते हैं, एम से। तो बोला है कि मैग्नीफाइड प्रोड्यूस कर रहा है 3 टाइम्स लार्जर, बट कैसी, इन्वर्टेड, कैसी, इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड है कि रियल और इन्वर्टेड एक साथ आते हैं, दैट मींस क्या लगेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। भाई एम की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में, रियल है तो कैसी, नेगेटिव। तो 3 टाइम्स नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि उसका नेचर बताओ और इमेज डिस्टेंस बताओ। क्या क्या बताना है, नेचर बताना है एंड इमेज डिस्टेंस बताना है। तो हमें पता है एम यू वी निकालना है। तो एम वी और यू के टर्म्स में हमारे पास कौन सा फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला ना, एम बराबर माइनस का वी बाई यू। तो एम की जगह एम रखें, माइनस की जगह माइनस, यू की जगह माइनस का 10। अब वी निकालना है तो इसको इधर भेज दें, अब ये मल्टी डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो -3 इंटू माइनस का 10 इज इक्वल्स टू माइनस का v, माइनस माइनस प्लस, तो 30 आ गया v माइनस का। तो v कितना आ गया, v कितना आ गया, इसको इधर ट्रांसफर कर दे तो v माइनस का 30 सेंटीमीटर, v कितना गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर। हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी, -10 सेंटीमीटर, और ये कितना दे रखा था, m माइनस का 3। कैसे पता चला, हमें बता रहा है कि रियल इन्वर्टेड बन रही, साथ साथ इन लार्ज बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही, दैट मींस m कैसा हो गया, माइनस का 3। तो m बराबर माइनस का v बाई यू, एक फार्मूला हमें पता था सिंगल।
सारे टर्म जो हमारे पास गिवन थी उन्हें हमने रखा, तो v हमारे पास कितना आ गया -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक सेकेंड ना, डन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े, तो हमसे बोला गया है कि द इमेज, ध्यान सुनना, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, इमेज किससे द्वारा फॉर्म की जा रही है? कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर है तो दिया है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड, ध्यान सुनना, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिया हमें कि एक कॉनकेव मिरर के द्वारा हमें इमेज कैसी दिख रही है? वर्चुअल दिख रही है, दूसरी इरेक्ट दिख रही है, तीसरी इनलार्ज्ड। पहला वर्चुअल, दूसरा इरेक्ट, तीसरी इनलार्ज्ड। अब वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज किस केस में होता है? कॉनकेव मिरर केस में। कौन सा केस है ये? छठा केस। कौन सा? छठा केस, वीवीआईपी केस। तो हमसे पूछे हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे। अब छठा केस में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा था? सोचो सोचो, सोच लिया कहां पे रखा था हमने? बनाया कॉनकेव मिरर, ये पी, ये एफ और ये क्या? सी। हेलो हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पर। अब जब तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा था? फोकस और पोल के बीच में, तो लिख देंगे बिकॉज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, क्योंकि हमने उत्तल, इसे हम बोलते हैं अवतल, कॉनकेव मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवतल। क्या? अवतल दर्पण। तो और कॉन्वेक्स मिरर को उत्तल दर्पण। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा? फोकस और पोल यानी ध्रुव के बीच में। फोकस और पोल के बीच में जब हमने ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को रखा था, उसको बिंब यानी इमेज कहां बन रही थी? वर्चुअल बन रही थी, इरेक्ट बन रही थी एंड बिहाइंड द मिरर बन रही थी, और कैसी? इन लार्ज बन रही थी, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी। तो एक रे हमने यहाँ पोल पे डाली यानी ध्रुव पे डाली, और दूसरी यहाँ टकरा के वापस चली गई सेम एंगल पे। डन है। दूसरी हमने यहाँ पे सेंटर पे डाली, ये सेंटर पे डाली, तो रियल वर्ड में मीट करने वाली नहीं है, तो फिर कहाँ मिलेंगी? वर्चुअल वर्ड में। पीछे इंक्रीज किया तो कहाँ मिल गई? वर्चुअल वर्ड यानी इमेजिनरी वर्ड, यानी कैसी बनी? वर्चुअल बन गई, इरेक्ट बन गई एंड इनलार्ज भी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, साथ साथ में नोट डाउन करते रहना क्वेश्चंस को, तो रिवीजन के टाइम पे इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एक स्फेरिकल, ध्यान सुनना, एक स्फेरिकल मिरर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है ये, नहीं समझ जाओगे, मैंने बताया था ना कि कॉनकेव मिरर के केस में जितने भी फोकल लेंथ यानी नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आ रही थी, जो कॉनकेव मिरर है सेम टू सेम कॉनकेव लेंस के लिए है, एंड जो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस के लिए था, सॉरी, जो हमारी चीजें कॉनकेव मिरर के लिए थी सेम वही चीजें हमारी कॉनकेव लेंस के लिए होंगी, एंड जितनी सारी चीजें हमारी कॉन्वेक्स मिरर के लिए थी सेम चीज हमारे कॉन्वेक्स लेंस के लिए होंगी। क्लियर ना? तो हमें दिया गया है कि एक स्फेरिकल मिरर है, यानी कैसा मिरर हो? कॉन्वेक्स या कॉनकेव दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। एंड एक थिन स्फेरिकल लेंस है, यानी हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर यानी कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव और कॉनकेव मिरर, और एक लेंस है वो भी कैसा? कॉनकेव या कॉन्वेक्स। हैव ईच फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दी रखी है? -15 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ किसकी नेगेटिव होती? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? ध्यान दो, किसकी? कॉनकेव या कॉन्वेक्स की? भाई फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होगी? कॉनकेव की, बिकॉज वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में होता है, यानी नेगेटिव साइड में होता है, यानी लेफ्ट साइड में रहता है, तो उसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी? नेगेटिव। अब नेगेटिव किसकी होती है? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव की। तो किसकी हो गई? कॉनकेव की। अब मैंने क्या बताया था कि जितनी सारी चीजें फोकल लेंथ नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे नेगेटिव हुई, जितनी चीजें कॉनकेव मिरर में अप्लाई होंगी सेम टू सेम एज इट इज कॉनकेव लेंस में होंगी, एंड जितनी सारी चीजें कॉन्वेक्स मिरर में होंगी एज इट इज वो कॉन्वेक्स
लेंस में भी यूज होंगी। तो दोनों मिरर कैसे हो गए, दोनों लेंस कैसे हो गए, कॉनकेव मिरर। तो पूछे है कि ये किस टाइप का लेंस है और किस टाइप का मिरर है। तो कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस, और कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर, बिकॉज फोकल लेंथ कैसी है, नेगेटिव। डन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ध्यान सुनना, कि सुनना, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, ध्यान सुनना, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। अब हमें आगे क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं, इतना समझ में पढ़ा कि वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, यानी वर्चुअल भी साथ में, क्योंकि वर्चुअल का पक्का दोस्त इरेक्ट, ध्यान देते रहना बोर्ड पे यानी मेरे पे। तो वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर यूज करके हमें इरेक्ट इमेज बनानी, यानी वर्चुअल बनानी। कौन सा केस, छठा केस। कौन सा केस, छठा केस, यानी वीवीआईपी केस। तो सिक्स्थ केस हमने नोट डाउन कर लिया। सिक्स्थ केस का हम लोग मिरर बना लेते हैं साथ साथ में, कि कोई आगे चीज हो तो हम लोग ज्यादा परेशानी ना जाए। पोल, फोकस, और ये सेंटर हुआ, यहां ऑब्जेक्ट रखा, और ये इससे गई, ये यहां पे मीट कर गई। डन है। आगे पढ़े। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी दी हुई इसकी, 15 सेंटीमीटर, कैसी होगी, माइनस की, बिकॉज ये कैसा मिरर है, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव में होती है, बिकॉज लेफ्ट साइड में, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस में। डन है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। सुनना, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। Is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to show the obtained mirror form in the case. तो सुनो, हमसे गिवन है कि फोकल लेंथ कितनी, -15 सेंटीमीटर। पूछा है ऑब्जेक्ट को हम कितनी दूरी पर रखें ताकि हमें एक वर्चुअल मिल जाए, इरेक्ट और इनलार्ज इमेज मिल जाए। अब हम लोग सोचे कि कहां पे रखें भाई, इसकी रेंज पूछे, रेंज कितनी होगी। तो यार फोकल लेंथ मान लो ये यहां से हम लोग इसको क्या मानते थे, 0/0, और ये कितनी देर की, 15। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग इधर साइड तो रख रहे हैं नहीं ना, फोकल लेंथ के पीछे तो रख रहे हैं नहीं ना, इधर तो नहीं रख रहे हैं ना। तो रेंज कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। भाई पोल और फोकस बीच में जहां भी कहीं ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसकी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज। तो नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल, इरेक्ट, इनलार्ज। कहां पे ऑब्जेक्ट रखा हमने, बिटवीन पोल एंड फोकस। रेंज कितनी हो गई, 0 to 15। भाई पोल को हम लोग क्या मानते हैं, 0/0, यानी ओरिजिन मानते हैं। तो यहां से लेके यहां तक के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दे तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज, वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज। रेंज 0 से 15, नेचर वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज। रे डायग्राम पूछा तो रे डायग्राम भी बना दिया। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना, हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां से कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। मैं सारे एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के क्वेश्चन ही करवा रहा हूं, तो ध्यान देते रहना। एंड हाँ, अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज एक मैंने ईमेल रख दी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो उसे भी देख लेना, ठीक है ना। उसमें आप लोग ईमेल कर देना तो मैं आपकी क्वेरी जो है सॉल्व कर दूंगा। एंड कमेंट सेक्शन में भी जो क्वेरी हो आपकी डाल देना। तो आगे बात करें, हमें अगला क्वेश्चन पूछ रखा है कि एक हमें मिरर बताना है, जो हमने केसेस दे रखे, ठीक। हमें एक मिरर बताना है जो कि फॉलोइंग सिचुएशन को वेरीफाई करे। तो पहला है कि हेडलाइट ऑफ द कार में, पहला क्या कहता है कि हेडलाइट ऑफ द कार, हेडलाइट ऑफ कार, इसमें हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं। पूछे है कि हेडलाइट्स में हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो कौन सा मिरर हम लोग यूज करते हैं। अब ध्यान दो, हेडलाइट के केस में क्या होता है, जितनी सारी भी रेज आती हैं एक जगह फोकस मारती है। भाई से मान लो ये हेडलाइट है, तो उससे क्या होती है, जितने भी रेज निकलती है, अब जैसे बाइक चला रहे हो, ठीक है ना,
बाइक चला रहे हो तो वहां उसमें क्या होता है कि एक बीम जाती है ना सीधी, रोड पे क्या होती है एक बीम जाती है, यानी कहीं ना कहीं रेज आके टकरा के एक जगह पे फोकस कर रही हैं, उस बल्ब में आके फोकस कर रही हैं। जितनी भी रेज आई उससे टकराई हेडलाइट में कार की, तो जितनी भी रेज टकराई वो एक जगह पे इकट्ठी हो गई यानी कन्वर्ज हो गई। अब कन्वर्जिंग नेचर किस मिरर का होता है, कन्वर्जिंग नेचर किस मिरर का होता है, कॉनकेव। तो हेडलाइट में हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर, बिकॉज कार हेडलाइट्स जो होती हैं उनमें रेज क्या होती हैं, पैरेलल तो आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, बट टकराने के बाद फोकस पे इकट्ठा हो जाती हैं, फोकस पे इकट्ठा हो जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो रीजन इसका क्या लिखेंगे अगर रीजन पूछ लिया, बिकॉज इन दिस मिरर ऑल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड क्या लिखेंगे रीजन कि इस केस में, बिकॉज इन दिस केस ऑल रेज बाउंसेस ऑन अ कॉनकेव मिरर एंड रिफ्लेक्ट इट टू ऑन फोकस, यानी फोकस पे क्या हो जाती है, इकट्ठा रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। दूसरा केस ये सब तुम बल्ब के केस में भी देख सकते हो, एंड अपनी जो टॉर्च लाइट होती है ना उस केस में भाई टकराती हैं एंड टकरा के वापस चली जाती हैं। दूसरा पूछ रहा है कि साइड रियर व्यू मिरर, साइड रियर व्यू मिरर, ये समझ में ना हेडलाइट ऑफ कार में, इसमें क्या होता है, इसमें सारी रेज आती हैं कॉनकेव मिरर पे टकराती हैं एंड रिफ्लेक्ट हो जाती है कहां पे, फोकस में। कहां होती है रिफ्लेक्ट, फोकस में। साइड रियर व्यू मिरर, साइड रियर व्यू मिरर कौन सा यूज होता है, सिंपल सी बात है कॉन्वेक्स, बिकॉज वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है। क्या लिखे इसमें, कॉन्वेक्स मिरर। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज इट गिव्स अस अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। अब इसका अगर रे डायग्राम पूछ ले, चलो तीसरा करते हैं फिर पहले का बताता हूं। सोलर फर्नेस, हिंदी में बोले सौर भट्ठी, यानी शादी वगैरह में जो भट्ठी रहती है, या फिर वो ना बोल के मतलब सन के द्वारा जो एनर्जी हम लोग बनाते हैं उसमें हम सोलर फर्नेस का यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं, इसमें हम लोग यूज करते हैं कॉनकेव मिरर। तीनों के रीजन देता हूं अभी। कॉनकेव मिरर, अब पहले कैसे समझो, हेडलाइट ऑफ द कार में कॉनकेव मिरर, बिकॉज ये क्या करता है एक जगह पे इकट्ठा कर देता है, कहां पे इकट्ठा करता है, फोकस में। कॉन्वेक्स वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ये सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर, बिकॉज इसका भी सिंपल रीजन क्योंकि एक जगह पे इकट्ठा कर देता है। अब समझो हेडलाइट की बात करो तो समझो ये अपने पास एक कार की एक हेडलाइट है, क्या बताया मैंने, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर तो बाहरी पॉलिश होगा। अब इस केस में क्या हुआ, मान लो ये सारी रेज आई, अब ये कहीं ना कहीं फोकल होगा, ये कहीं इसका पोल होगा, ये इसका कहीं ना कहीं फोकस होगा। ये इमेजिनरी सारी चीजें हैं, ये जो मैंने ड्रा की है रियल में होता नहीं, लेकिन एक अपने समझने के लिए। हाँ, एक ये रे आ गई, एक ये रे आई, और एक ये रे आई। अब देखो मान लो सारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आ रही, तो टकराएंगे कहाँ पे, मिरर पे, एंड मिरर पे टकराने के बाद क्या होंगे, एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे। कहां पे इकट्ठा होंगी, फोकस में। कहां पे, फोकस में, बिकॉज अगर पैरेलल है तो फोकस से, पैरेलल है तो फोकस से, तो कहां पे इकट्ठा हो गई सारी रेज, फोकस में। तो एक ये स्कीमेटिक डायग्राम आप लोग बना सकते हो कि हेडलाइट ऑफ द कार में कॉनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं, बिकॉज सारी रेज टकराने के बाद कहां पे इकट्ठा हो जाती है, फोकस में। अब यहां से लाइट इकट्ठा आगे जाती है। साइड रियर व्यू मिरर में तो वही सिंपल सा अपना, क्योंकि हमें एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है, जितने रेज आती हैं टकरा के वापस चली जाती हैं, सेम चीज डन। अब सोलर फर्नेस में क्या होता है, सोलर फर्नेस में हम लोग कॉनकेव मिरर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मान लो अपने कॉनकेव एक मिरर है, ये अपनी पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर हो गया। अब इसमें क्या होता है, जितनी भी रेज आती है ना वो इसी पर टकरा के इकट्ठा हो जाती हैं। इसमें जितनी भी रेज आती हैं कहां पे इकट्ठा हो जाती हैं, कौन भाई, जितनी भी रेज इसमें आती है ना ये सारी कहां पे इकट्ठा हो जाती है, फोकस में। कहां पे इकट्ठा हो जाती हैं, फोकस में। इसका एक अलग से डायग्राम, इसको तो बना ही सकते हो, एंड एक अपने पास एक अलग सा डायग्राम भी होता है। तो दो रीजन ऊपर वाले समझ में आए कि हेडलाइट ऑफ द कार में कॉनकेव, साइड व्यू में कॉन्वेक्स, सोलर फर्नेस में कॉनकेव। इसका डायग्राम हम लोग देखें तो कुछ इस प्रकार से है। ये अपना मेन फोकस हो गया,
ये पोल ले लो और ये सेंटर इमेजिनरी मान लेते हैं ना। अब इसमें आई रेस, टकराई, टकराने के पश्चात कहां पे जाएगी? फोकस में ना भाई। अब सन रेज है तो जरूरी थोड़ी पैरेलल ही है, टेढ़ी भी आ सकती है। सन से रेज आ रही, मान लो एक कॉनकेव मिरर लगा हुआ है तो रेज कैसे ऐसी आएगी ना, टकराएगी नहीं इसमें, बराबर टकराई तो कहां पे इकट्ठा हो जाएगी? फोकस में। ये भी आई एक, ये आई तो कहां इकट्ठा हो जाएगी? फोकस में। एक ये रे आई तो कहां पे इकट्ठा हो जाएगी? फोकस में। यानी जितनी भी रे आ रही है कहां पे इकट्ठा हो रही है? फोकस में। तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, जितनी सारी भी लाइट एनर्जी आती है, क्योंकि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जितनी भी सन से लाइट एनर्जी आती है वो सोलर फर्नेस में टकराने के, यानी इस कॉन्केव मिरर पे टकराने के बाद एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है। कहां पे? कहां पे इकट्ठा होती है? फोकस में। कहां पे? फोकस में। और फिर अब इस फोकस को हम लोग ऐसे तो बोलेंगे नहीं, मतलब सोलर फर्नेस केस तो फोकस थोड़ी बोलेंगे ना, तो इसमें हम लोग बोल देते हैं कि जितनी भी लाइट एनर्जी आ रही है सोलर फर्नेस में टकराने के बाद, होल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी थी वो कहां पे इकट्ठा हो रही है? एक पॉइंट पे। और फिर इसी पॉइंट से हम लोग लाइट एनर्जी क्या करते हैं? इमिट करते हैं। कहां क्या करते हैं? इमिट करते हैं। मतलब समझो, कॉनकेव मिरर हम लोग यूज करते हैं कहां पे? सोलर फर्नेस में केस, बिकॉज जितनी भी रेज यहां पे आके टकराती हैं वो सब जगह एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है, यानी होल एनर्जी जो होती है वो कहां पे इकट्ठा हो जाती है? एक पॉइंट पे। अब जब इस पॉइंट पे सारी एनर्जी इकट्ठा हो गई, फिर यहां से लाइट का छिड़काव करना चालू कर दिया, यानी यहां से फिर लाइट क्या होती है? होल इमिट, क्योंकि एनर्जी क्या करता है? इमिट करता है, यानी छोड़ता है। समझो, जैसे मान लो सारी लाइट यहाँ पे इस पॉइंट पे इकट्ठा हो गई आके। अब इसमें इंक भरी हुई, यानी इंक को समझो इस केस में कि इंक जो है यहाँ पे लाइट एनर्जी है। अब जब मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूं तो एनर्जी क्या कर रही है? छोड़ रहा है ना, ये इंक को छोड़ रहा है। तो इंक किस केस से हमने रिलेट किया? लाइट एनर्जी, यानी लाइट एनर्जी यहां से इमिट हो रही है, यानी इंक यहां से इमिट हो रही है, यानी छूट रही है इमेज। जहां फोकस में इकट्ठा हो गई एक जगह तो यहां से लाइट क्या होती है? फिर इमिट होना चालू हो जाती है। सॉर्टेड है? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में होगा एंड मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को। देखते रहना, नजरें कहां पे? स्क्रीन पे। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो बोला गया है एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस किया गया है, ध्यान सुनना, एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस किया गया एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का केस है, कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा गया है? 10 सेंटीमीटर। कैसा होगा? माइनस, बिकॉज लेफ्ट साइड में ना। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है ना। क्यों? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही तो लाई कर रहा है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगी। पूछा है पोजीशन और नेचर बताना है। अब बताओ, पोजीशन बताने के लिए हमारे पास यू और एफ दिया, तो कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए? क्योंकि हमने तीन ही फॉर्मूले पढ़े ना, 1 F इज 1/v + 1/u, m बराबर -v/u, m बराबर hi/ho। तो कौन सा लगा है? पहला, दूसरा, तीसरा? पहला, दूसरा, तीसरा? पहला, दूसरा, तीसरा? पहला। कौन सा? पहला। तो 1/f इज 1/v + 1/u। f की जगह f रखा, v की जगह v रखा, u की जगह -1/10, यानी 10 रख दिया। ये पॉजिटिव इधर जाएगा तो नेगेटिव। कैसा हुआ? नेगेटिव v। अब पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि बिकॉज नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। 1/15 + 1/10, 1/v आया। 15 और 10 का एलसीएम लिया तो कितना आया? कितना आया? बोलो कितना आया? निकाल लें? और चलो निकालते हैं। 3 5 जा 15, 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, 10 3 जा 30। तो यहां से भी कितना आया? 325/50, ओ 5/30 इंटू 1/v, 5 1 जा 5, 5 6 30, तो v कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। v कितना आया? 6 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा गया था? 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर।
और v कितनी आई 6 सेंटीमीटर। कैसी आई? पॉजिटिव। दैट मीन्स कि अंदर साइड बन रही ना इमेज, बिकॉज पॉजिटिव है तो राइट साइड में, यानी जैसे ये मिरर है तो यहीं कहीं बन रही होगी ना ऑब्जेक्ट की। भाई हमारे पास दो ही केस होते हैं कॉन्वेक्स मिरर भी, या तो इनफाइनाइट से है तो कहाँ बनती? फोकस में। इनफाइनाइट से ना आके अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं रखा गया तो यहाँ के कहीं बनेगी। डन है। तो v कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। पूछे कि हमसे उसका पोजीशन बताना है, नेचर। तो पोजीशन बताने के लिए m पता होना चाहिए, m बराबर माइनस का v बाई u। माइनस किसका है? फार्मूले का। तो v की जगह 6, u की जगह -10। माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो m कितना आ गया? 3/5 या फिर 0.6। तो m कितना आ गया? 0.6। अब m 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, दैट मीन्स की इमेज कैसे बनेगी? डिमिनिश्ड। कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड। कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड। डन है। नेचर लिख दोगे या लिखूं? चलो लिख देते हैं। नेचर कैसा होगा? पहली बार डिमिनिश्ड बनेगा। क्या बनेगी? इमेज। दूसरी कैसी बनेगी? वर्चुअल, बिकॉज क्या है? पॉजिटिव। कैसी है? पॉजिटिव। डन। तो इस केस में m कितना है? 0.6। तो अब कैसा आ रहा है? पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव मीन्स वर्चुअल और इरेक्ट, और 0 और 1 के बीच में डिमिनिश्ड। अगर पूछ ले इसी केस में डायग्राम बनाओ, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये अपना पोल हो गया। तो सेम केस कॉन्वेक्स मिरर पहले ड्रा करेंगे, फिर एक पोल ये ड्रा करेंगे। ये कितनी दूरी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। तो लगभग 15 इतनी यहां से ले लो, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे? इस तरफ में। तो 15 लगभग इतनी ये भी हो जाएगी। तो 10 सेंटीमीटर यहां पे कहीं हो जाएगी, है ना। तो हम लोग यहां पे एक ऑब्जेक्ट ड्रा करेंगे। एक रे पैरेलल डालेंगे किसके? फोकस से। तो फोकस टकरा के वापस चली जाएगी। दूसरे रे कहां पे डालेंगे? पोल में। पोल से टकरा के वापस चली जाएगी। तो इमेज कहां बन रही है? पोल और फोकस के बीच में। तो बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर हमसे बाई चांस पूछ ले डायग्राम बनाओ, तो 15 सेंटीमीटर ये, तो समथिंग समथिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं पे होगा। तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो उसकी जो डायग्राम बनाना है, तो एक पहली लाइट पैरेलल है तो फोकस है, फोकस है तो पैरेलल, सेंटर पे गिरी तो बराबर एंगल टकरा के वापस चली जाएगी। वो सेंटर पे गिरी तो जितने पे सेंटर पे डाली तो अपने पास को रिट्रेस कर लेगी टकराने के बाद। पोल पे डाली, कहाँ पे डाली? पोल पे, तो बराबर एंगल पे टकरा के वापस चली जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक डायग्राम भी ड्रा कर दिया, इमेज पोजीशन भी बता दी, इमेज कैसे बनेगी? डिमिनिश। डन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अपने प्रैक्टिस सेशन की तरह समझ के चलो, साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि इन डिटेल में तुमको बता रहा हूं ये चीजें। अब बात करें, अगला क्वेश्चन कहता है द मैग्निफिकेशन। ध्यान सुनना, एक सेकंड ना। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर। अब मैग्निफिकेशन मैंने कैसे डिनोट किया था? m से। तो m लिख लेते हैं। m क्या दिया गया है? द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। कितनी है? प्लस की 1। तो इसकी मीनिंग पूछे, व्हाट डज दिस मीन? ये क्या, इसकी मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है? तो +1 क्या बता रहा है कि इमेज कैसी बन रही होगी? वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल प्लस इरेक्ट, क्योंकि वर्चुअल का पक्का दोस्त इरेक्ट। तो प्लस क्या दिखाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेगेटिव क्या दिखाता है? रियल एंड इन्वर्टेड। और 1 क्या दिखा रहा है यहाँ पे? सेम साइज। किसके सेम साइज? यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। तो ये कितना दिखा रहा है? सेम साइज। यानी m हमारे पास +1 दिया गया था प्लेन मिरर का। तो प्लेन मिरर के केस में जब इमेज बन रही होगी तो कैसी बन रही होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड कैसी बन रही होगी? सेम साइज की। ठीक है ना। अगर बाई चांस प्लस ना दिया होता, आप पूछ लेते कि एक प्लेन मिरर के द्वारा m बराबर 1 इमेज बन रही, तो उसका नेचर बताओ, तो इसका वो क्या कन्वे कर रहा है। तो हम लोग अब सोचे कि प्लेन मिरर केस में, यानी जो हमारे घरों में मिरर होता है, उसमें हमारी इमेज कैसे बनती है? उल्टी। ऐसे खड़ा हूं तो ऐसे बन गई इमेज, ऐसा होता है। ऐसे ये ऑब्जेक्ट है तो ऐसे बन गई इमेज ना। कैसी बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट, यानी सेम बनती है ना। जैसे हम लोग होते हैं ऐसे, ऐसे खड़ा हूं
तो सेम ऐसे ही बनेगी ना, ऐसे हाथ मैंने किया तो ये वाला हाथ दिखेगा, ऐसे हाथ किया तो ये वाला हाथ दिखेगा ना, तो सेम बन रही मेरे से। तो कैसी हो रही, वर्चुअल और इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड बन। अगर रियल वर्ड में बनती तो कैसी बनती, उल्टी, यानी नेगेटिव बन जाती। कैसी बन रही प्लेन मिरर मेरी इमेज, सीधी बन रही। दैट मीन्स क्या कन्वे कर रहा है वो, पॉजिटिव। और पॉजिटिव किस केस में आता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में। तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। और वन क्या दिखा रहा है कि वन कैसी होगी, सेम साइज की। आगे चले, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है अभी, एंड उसके बाद हम लोग का जो अगला फिनोमिना लाइट का रिफ्रैक्शन वो कंटिन्यू करेंगे फिर। तो आज की क्लास के सिर्फ लास्ट दो क्वेश्चन दिए गए हमें। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मैंने इतनी डिटेल आपको समझा दी, अब फटाफट हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो एच ओ कितना दिया गया हमारे पास, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास, और कितनी दूरी पे रखा गया है, 5 सेंटीमीटर। एक सेकेंड, सही है, दिख तो रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एट अ प्लेस डॉट 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव बिकॉज लेफ्ट साइड में। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, रेडियस कितने दिए, 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव नहीं मास्टर, गलत है, पॉजिटिव होगी बिकॉज राइट साइड में, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। डन है। तो पोजीशन और नेचर पूछे एंड साइज पूछे, पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो नेचर, साइज, यानी क्या पूछे, एच आई और वी पूछे। एक एक पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, वी निकाल लिए तो एम निकल आएगा, एम निकल आएगा तो हाइट निकल आएगी। तो हमारे पास v कहां से निकाले, हमारे पास एक फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो गए क्या जगो, नजर एकदम स्क्रीन पर। तो रेडियस दिया था 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज ट्वाइस एफ। रेडियस क्या होती है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो हमारे पास रेडियस कितनी थी, 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ यहां से कितनी आ जाएगी, 30/2, यानी फोकल लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। बोलो हाँ सर भैया। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। कैसे निकाला, क्योंकि रेडियस इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होती, हमें ये पता है। फार्मूले की हेल्प से निकाला, फोकल लेंथ कितनी, 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है उसमें 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। दो चीजें पता है तो तीसरी निकाल सकते हैं। तो 1/f यानी f की जगह 15, 1/v, u कितना हमारे पास, माइनस का 20 सेंटीमीटर। ब्रैकेट लगाओगे तो ज्यादा इजीली हो जाए कैलकुलेशन और गलत भी नहीं होगी। तो यहां पॉजिटिव तो इधर जाएगा तो नेगेटिव, माइनस का 1/20, 1/v, माइनस माइनस प्लस, 15 और 20 के एलसीएम ले लो, 60। तो 15 4 जा 60, 23 जा 60, 1/v, v की वैल्यू से v की वैल्यू 60/7 सेंटीमीटर। कैसे किया, 437/60, 1/v इज इक्वल्स टू 7/60, दोनों के रेसिप्रोकल किया तो v बराबर 60/7 सेंटीमीटर। डन है, ओके आगे बढ़े। तो v निकल आया, अब v की हेल्प से m निकालेंगे तो m बराबर माइनस का v/u। v की वैल्यू माइनस 60/7 बिकॉज ये फार्मूले का माइनस है, u -20। मैंने बताया था नीचे 1 लगा दो, इसको यहां भेजो, इसको यहां भेजो, इसको यहां भेजो, इसको यहां भेजो। तो -60 इंटू 1 और -20 इंटू 7, माइनस से माइनस कट गया, 20 3 जा 60। तो m की वैल्यू 3/7, वो भी कैसी, पॉजिटिव, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर का केस है। तो इमेज कैसी बनेगी हमें, सब वर्चुअल और इरेक्ट। और ये कैसी बन रही है भाई, 3/7, 3/7। दैट मीन्स कि m कैसा आएगा, 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा ना भाई। 7 को 3 से डिवाइड करा रहे हो, 7 को,
3 को 7 से डिवाइड करा रहे हो तो यार कितना छोटा आएगा ना। तो m वैल्यू कहाँ से 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसको हम लोग नेचर, अगर नहीं अभी नेचर नहीं, आगे क्या फाइंड करना है, नेचर भी निकाला है कैसा, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड, वी भी निकाला है 60/7 सेंटीमीटर। अब बचा क्या, एच आई। एच आई निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है m बराबर एच आई बाई एच ओ। तो m की वैल्यू 3/7, एच ओ यहाँ ट्रांसफर कर दे, यहाँ डिवाइड हुए तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो एच ओ यहाँ रखा तो एच आई आ गया। तो 3/7 इंटू एच ओ कितना दिया था 5 एच आई। तो यहाँ से एच आई की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान देना, एच आई की वैल्यू कितनी आ गई 5 3 जा 15/7 सेंटीमीटर, यानी 2 पॉइंट समथिंग। तो हमें क्या क्या गिवन था, अब नेचर लिखें। यहाँ दिख रहा होगा शायद, तो देख लेना। नेचर की बात करें तो नेचर कैसा होगा, पहला डिमिनिश्ड 15/7 कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग, ये कितना था 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि कम आ रहा है ना, तो डिमिनिश्ड बनेगी। एंड कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर का केस है। और कैसा एम आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, एम कैसा है पॉजिटिव, और इरेक्ट बनेगी। कहाँ पे बनेगी, पोल एंड फोकस के बीच में। भाई दो ही केस बन रहे थे, या तो फोकस में बनेगी, और फोकस में बनने केस इनफाइनाइट में होगा, इनफाइनाइट में तो ऑब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट कितना दिएगा -20 सेंटीमीटर दिया है ना, तो पोल और फोकस के बीच में कहीं ना कहीं बनेगी। तो नेचर लिखे तो डिमिनिश्ड, बिकॉज एच आई कितना आ रहा है 15/7 सेंटीमीटर, और एच ओ कितना है 5 सेंटीमीटर। एम से पता कर सकते हैं ना, एम कितना आ रहा है 3/7, और 3/7 इट मीन्स की 0.42 कुछ समथिंग करके ना। तो m 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो m अगर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो m कैसा होगा, डिमिनिश्ड। कैसा, डिमिनिश्ड। तो m नेचर लिखे तो डिमिनिश्ड बनेगी, और कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। और वर्चुअल इरेक्ट बन रही साथ साथ में कहां बनेगी, पोल और फोकस के बीच में, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -20 सेंटीमीटर। इनफाइनाइट में ऑब्जेक्ट नहीं है, एक फाइनाइट दूरी पे है। तो हमें कितना पता था, u और f पता था, u और f की मदद से क्या निकाला, v हमें पता हो गया तो m निकाल लिया, m कितना 3/7। अब m बराबर एच आई बाई एच ओ है, तो m और एच ओ एक साथ रखा तो एच आई निकल आया। तीन चीजों में से दो चीज पता है तो तीसरी निकल जाएगी। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, देन उसके बाद अपनी क्लास एंड करते हैं। एंड कल के लेक्चर में हम लोग समझेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। पहला टॉपिक खत्म, यानी लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में हम लोग रिफ्लेक्शन आज कंप्लीट कर लेंगे, रिफ्रैक्शन हम कल से स्टार्ट करेंगे। डन है, सॉर्टेड है। हमें ऑब्जेक्ट दिया गया है, बोर तो नहीं हो रहे, एक सेकेंड ना, क्लियर विजन है। पूछा है एक ऑब्जेक्ट है ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर, तो एच ओ बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। यानी कॉनकेव मिरर का केस हो तो फोकल लेंथ कैसी, नेगेटिव। अब दिए है ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, यानी अवतल दर्पण के सामने हमने एक वस्तु को, हिंदी में बोले तो एक अवतल दर्पण के सामने हमने वस्तु को 15 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, जिसकी फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ कितनी है 18 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के सामने के ऑब्जेक्ट को रखा इन द कितने डिस्टेंस में, -20 सेंटीमीटर। भाई ये कॉनकेव मिरर का केस चल रहा है ना, तो कॉनकेव मिरर का केस चल रहा है तो यू कितना नेगेटिव में, बिकॉज लेफ्ट साइड में ना। तो डिस्टेंस कितनी है -27 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी दी है 18 सेंटीमीटर। तो अब बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव लिखूं, भाई हाँ ना तो बोलना पड़ेगा यार। फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, बिकॉज लेफ्ट साइड में यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस तरफ आ रहा है। ठीक है, अब पूछे है इमेज कितनी दूरी पे बनेगी और उसका साइज बताओ और नेचर बताओ।
पूछ रहा है इमेज कितनी दूरी पे बनेगी, यानी v पूछ रहा है। साइज बताना है, यानी क्या बताना है, एचआई बताना है, और उसका नेचर बताना है। तो u और f दिया तो v निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। चलो मेरे से पहले करके दिखाओ, फटाफट करते रहना। f की जगह -18, जी नहीं समझ में आ रहा, एक बार फिर से देख लें। v की जगह v रखा, u की जगह कितना रखा, -27 सेंटीमीटर। भाई u की वैल्यू कितनी थी, 27 सेंटीमीटर, माइनस का वो भी ना, क्योंकि कॉनकेव मिरर का केस है, कॉन्वेक्स में भी ऐसा ही होता है। तो u की जगह -27 सेंटीमीटर रखा। ये यहां पॉजिटिव, क्योंकि हमें v निकालना है, तो इसको यहां ट्रांसफर कर देंगे। माइनस का -1/27 सेंटीमीटर और 1/v। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, तो माइनस का 1/18, -1 प्लस 1/27 और 1/v। 18 और 27 का एलसीएम निकालो। 3 6 18, 3 9 27, 2 3 6 9, 3 1 3 3 1 1। तो 3 2 6, 6 3 18, 18 3 54, 18 3 54, माइनस का वो भी क्योंकि माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, एंड 27 2 54। तो -3 + 2 -1, बिकॉज -3 यहाँ पे बड़ा है, तो माइनस का 1/54 सेंटीमीटर। तो v यहां से कितना आ गया, -54 सेंटीमीटर, -54 सेंटीमीटर। कैसे निकाला v, हमें क्या गिवन था, u और f गिवन है, तो हम लोग v निकाल सकते हैं। कैसे निकाला, इस फॉर्मूले में f की जगह f रखा, u की जगह u रखा, इसको यहां ट्रांसफर किया, ये पॉजिटिव यहां जाके नेगेटिव हो जाएगा। कैलकुलेशन की तो v कितना गया, -54 सेंटीमीटर। हेलो हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पर। v निकल आया, u अपने पास है तो m निकाल सकते हैं। किस फार्मूले से, m बराबर -v/u, माइनस किसका, फार्मूले का, v की वैल्यू -54। ब्रैकेट लगाओगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। -54 क्या था हमारे पास v, और ये किसका माइनस है, फार्मूले का। u की जगह -27, माइनस इंटू माइनस प्लस का 54, -27, 27 2 54। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, अब प्लस माइनस माइनस का 2 यूनिट लेस है, बिकॉज सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगी क्योंकि रेशियो में, तो m यूनिट लेस होता है। तो u गिवन था, f गिवन था, तो हमने v निकाल लिया। कितनी, -54 सेंटीमीटर। अब v है हमारे पास, u है, और m हमें निकालना है, तो किस फार्मूले की याद करेंगे हम लोग, माइनस का v/u, किसके बराबर, m बराबर माइनस का v/u। v की जगह v रखा, u की जगह u रखा, तो m कितना गया, माइनस का 2। अब ये माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस ये दिखा रहा है कि इमेज कैसी बनेगी, रियल और इनवर्टेड। कैसी बनेगी, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। और ये 2 क्या दिखा रहा है कि अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी यानी 2 आ रही, तो कैसे होगी, इनलार्ज्ड। कैसी होगी, इनलार्ज्ड। भाई साहब कैसी आ गई, इनलार्ज्ड। वाह रे भाई वाह, इनलार्ज्ड आ गई। अब पूछा है एचआई क्या होगी, तो हमें एचओ दिए हैं, एम दिए हैं, और एचआई निकालनी है। क्या क्या गिवन है, एम दिया है, एचओ दिया है, और एचआई निकालना। तो किस फार्मूले की याद करोगे, सोचो, एम बराबर HI/HO ना, क्योंकि हमारे पास और कोई फार्मूला है ही नहीं जिसमें कि एम, HI और HO आते हो। सिंगल फार्मूला एम बराबर HI/HO। तो एम की जगह एम रखेंगे, HI की जगह कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि HI निकाला, HO की जगह HO। तो एम बराबर -2, HO को ऊपर ले गए, नीचे डिवाइड में था, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में। तो HO कितना था हमारे पास 7, और HI कितना था पता नहीं, वही तो निकालना है ना। तो 7 2 14 माइनस सेंटीमीटर। क्या बोल दिया, ध्यान देना। तो HI की वैल्यू कितनी आ गई, -14 सेंटीमीटर, -14 सेंटीमीटर। हमें क्या क्या गिवन था, U, F और HO पूछा गया था, V, HI और नेचर। तो हमें सबसे पहले V निकालना पड़ेगा ना। कैसे सोचा कि V निकाल लेंगे तो हमारे पास HI और HO की वैल्यू भी आ जाएगी ना, विद द हेल्प ऑफ M। M की हेल्प से हम लोग क्या, भाई अगर V और U दिए तो M निकल आएगा, अगर M निकल आया तो HI भी निकल आएगा, क्योंकि हमें M और HO हमारे पास गिवन है, तो HI निकल आएगा। तो हमने V निकाला किसकी हेल्प से, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u।
इससे भी कितना है -54 सेंटीमीटर। इस फार्मूले हमने -54 सेंटीमीटर रखा v की जगह, u की जगह 77 रखा, तो m की वैल्यू -2 आ गई। अब m की वैल्यू -2 आ गई तो हमारे पास एक फार्मूला पता था m बराबर HI/HO, m की जगह -2, HO की जगह 7 सेंटीमीटर, तो HI कितना आ गया -14 सेंटीमीटर। डन है। अगर हम इसे वेरीफाई करना चाहें तो एक चीज समझना कि फोकल लेंथ कितनी थी, माइनस की 18, -18 है हमारे पास फोकल लेंथ। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर। अब -27 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट यहां कहीं होगा भाई। ये 18 है तो सेंटर तक की दूरी 36, तो कहीं ना कहीं यहां के बीच में होगी। अब तो यहां से अगर पैरेलल डाले फोकस के, पैरेलल है तो फोकस से, फोकस से है तो पैरेलल। एक सेकेंड है, तो ये बन रही यहां पे। अब समझो फोकल लेंथ 18 था, सेंटर कितनी हो जाएगी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 36 सेंटीमीटर ना। अब 36 सेंटीमीटर, तो यू कहां पे था -27 में, तो यू यहां पे कहीं होगा। डन ना। अब v कितना आ रहा था -54, मतलब यहाँ 36 था इतनी दूरी, तो इससे आगे ही बन रही, तो मीन्स कि v कितना आ गया -54। अब ये यहाँ पे m कितना आ रहा था 2, तो देखो ये इतनी छोटी, लेकिन ये यहाँ पे कैसी बन रही, बड़ी बन रही है। तो m भी वेरीफाई हो गया, HI भी बड़ी बन रही, वो भी हो गया, v की वैल्यू वेरीफाई हो गई। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। डायग्राम पूछे तो आप लोग डायग्राम ऐसे बना सकते हो। तो हम लोगों ने अपना लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। दैट मीन्स कि हम लोग के पास एक पार्ट और बचा है, कौन सा, रिफ्रैक्शन। मैंने रिफ्लेक्शन को इतनी डिटेल में आप लोग को बताया है, उसे एक बार अगर देख लोगे तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एंड अब बता सकता हूँ कि रिफ्लेक्शन के जितने भी फार्मूले क्वेश्चंस होते हैं आप लोग उनकी प्रैक्टिस करना चालू कर देना, तो रिफ्लेक्शन में आप लोग मास्टर हो जाओगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पे करते हैं एंड। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय वंदे मातरम, बाय बाय, अगेन सी यू।